रीइंकार्नेटेड एज अ सोल के एपिसोड 11 में हम लोग देखते हैं फ्रैन और वो दो एडवेंचर घबराए होते हैं क्योंकि वो ट्रिकस्टर स्पाइडर के पास टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनके पास कोई भी वेपन नहीं है। फ्रैन भी कहने लगती है बिना स्वॉर्ड के मैं ना ही मैजिक का यूज कर सकती हूँ ना ही स्किल का यूज कर सकती हूँ, मैं लड़ ही नहीं पाऊंगी। तभी वो स्पाइडर एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है जिससे कि जमीन में से कुछ नीडल्स निकलकर एक एडवेंचरर को लग जाते हैं और स्पाइडर और भी ज्यादा ट्रैप को एक्टिवेट करके वहां पर ब्लास्ट कर देती है जिसकी वजह से सभी को काफी चोट लग जाती है। वहीं सभी एडवेंचरर को ये पता लग जाता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि ट्रैप को ऑल्टर कर सकता है वो ट्रिकस्टर स्पाइडर है। क्रूस कहने लगता है कि क्या वो स्पाइडर इवोल्व कर गया? तो फूरियन कहता है हो सकता है उसे इवोल्व करने के लिए किसी ने मजबूर किया हो। तो एमेंडा कहते हैं चाहे कुछ भी हो ये एक इरेगुलर सिचुएशन है, मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं होंगी ये जानकर कि यहाँ पर एक ट्रिकस्टर स्पाइडर है। वही क्रैड कहता है वो लोग बिना वेपन के टेलीपोर्ट हो गए, हमें उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। जिस पर एमेंडा कहती है तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी करनी होगी। तो फूरियन कहता है उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं और अब बाइसल और क्रूस क्रैड की पार्टी के साथ टीम अप कर लेते हैं और बाकी भी एडवेंचर एक साथ टीम अप कर लेते हैं। वही अमांडा अकेली जाने वाली है। वहीं आइजल जाने से पहले सभी से कहता है अगर तुम्हें ट्रिकस्टर स्पाइडर दिखे तो ट्रैप्स का ध्यान रखना। जिस पर क्रूस कहता है उससे लड़ना मत, तुमसे जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग लेना। और अब सभी एडवेंचर डिवाइड हो जाते हैं फ्रैन और बाकी सबको ढूंढने के लिए। वहीं पर फूरियन का ग्रुप कहता है शायद से हमें 5th फ्लोर पर जाना चाहिए। वहीं एमेंडा एक जगह पर रुकती है और विंड मैजिक नॉइस कलेक्ट का यूज करती है और अब वो डंजन की नॉइस को सुनने लगती है जहाँ पर वो कहती है कि सभी जगह पर स्पाइडर फैले हुए हैं, इसलिए इस डंजन में उन लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल है। वहीं स्वॉर्ड एमेंडा के मैजिक को देखकर कहता है ये तो काफी कमाल का है। और अब स्वॉर्ड कहता है मैंने भी अपनी सारी डिटेक्शन स्किल लगा ली लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मिला, ये काफी बुरा है। फ्रेंड मेरे बिना नहीं लड़ सकती है, बिना मेरे वो ना ही स्किल का यूज कर सकती है और ना ही मैजिक का। वहीं हम लोग देखते हैं फूरियन के ग्रुप को अभी तक कुछ नहीं मिला है। वहीं क्रैड गुस्से में दीवार को लात मारने लगता है। वहीं हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जो कि ट्रिकस्टर स्पाइडर के ट्रैप में काफी बार फंस चुकी है और उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी है। वहीं स्वॉर्ड कहते हैं मैंने फ्रेंड से कहा था कि मैं उसे बचा लूंगा लेकिन मैं फ्रेंड को नहीं ढूंढ पा रहा, मेरे पास ऐसी कोई तो स्किल होगी जिससे कि मैं उसे ढूंढ पाऊं। और अब स्वॉर्ड स्किल के बारे में देखने लगता है कि आखिरकार कौन सी स्किल उसकी काम आएगी फ्रेंड को ढूंढने के लिए। वो सोचता है कि मैं अब पैरेलल थॉट का यूज करता हूँ, जिसके बाद पैरेलल थॉट का यूज करके अपनी स्किल को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे एक स्किल मिलती है जिसका नाम होता है किन समन, जो कि उसे आर्मी बीटल लीडर से मिली थी। स्वॉर्ड सोचता है कि वो इस स्किल का यूज करके एक फैमिलियर को समन कर सकता है जो कि फ्रेंड को ढूंढ देगा। वहीं एमेंडा रोने लगती है और कहती है मैं काफी ज्यादा यूजलेस हूँ। स्वॉर्ड कहता है अगर मैं यहाँ पर अभी समिंग स्किल का यूज करूंगा तो एमेंडा मुझे नोटिस कर लेगी। और अब वो कहता है इन सब बातों को सोचने का समय नहीं है, फ्रेंड अभी डेंजर में है। और अब स्वॉर्ड अनाउंसर से पूछता है कि मैं कौन से टाइप का फैमिलियर को समन कर सकता हूँ। तो बताती है कि तुम वुल्फ बीस्ट को समन कर सकते हो। स्वॉर्ड पूछता है कौन से वाले बीस्ट? तो अनाउंसर स्वॉर्ड को काफी सारे वुल्फ का नाम बताती है जो कि स्वॉर्ड समन कर सकता है। तो स्वॉर्ड अनाउंसर को चुप होने के लिए कहता है और कहता है ये सब तो बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा वुल्फ बताओ जो कि फ्रेंड को ढूंढने में मदद करेगा। तो अनाउंसर बताती है ओनिक्स वुल्फ जिसके पास लाइफ डिटेक्शन स्किल है। तो स्वॉर्ड कहता है हाँ ये वो सही रहेगा, जिसके बाद वो काफी ज्यादा माना को अपनी समनिंग में लगा देता है जिससे कि वो फ्रेंड को एक ही बारी में ढूंढ सके। और अब वहाँ पर समनिंग मैजिक बनने लगता है। एमेंडा कहती है ये समनिंग मैजिक कहाँ से आ गया? स्वॉर्ड वुल्फ से कहता है अपनी पावर का यूज करो फ्रेंड को ढूंढने के लिए। और अब वहाँ पर वुल्फ समन हो जाता है। एमेंडा समझ जाती है कि ये एक ओनिक्स वुल्फ है। वो कहती है आखिरकार इसे समन किसने किया? वहीं स्वॉर्ड वुल्फ को ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी जाकर फ्रेंड को ढूंढो, लेकिन वो स्वॉर्ड की बात को नहीं मानता है बल्कि वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है। एमेंडा भी अपनी विप निकालकर उस वुल्फ से लड़ने वाली होती है लेकिन तभी वो देखती है कि वो वुल्फ तो किसी और के ऊपर हमला कर रहा है। लेकिन अब वो कहती है कि ये मॉन्स्टर डंजन ने क्रिएट नहीं किया है लेकिन ये काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे इसे मारना होगा। एमेंडा जैसे वुल्फ को मारने वाली होती है तभी स्वॉर्ड उसे रोक लेता है और अब वो एमेंडा से टेलीपैथी के जरिए बताता है कि ये फैमिली मैंने समन किया है। एमेंडा कहती है तुम टेलीपैथी का यूज कर रहे हो, आखिरकार तुम हो कौन? तो उसको कहते हैं मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। मैं फ्रेंड का साथी हूँ, मुझे इस वुल्फ की ताकत की जरूरत है जिससे कि मैं फ्रेंड को ढूंढ सकूं, इसलिए प्लीज इस वुल्फ को मत खत्म करो। तो एमेंडा कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ लेकिन ये सारा काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। तो स्वॉर्ड कहता है ठीक है। और अब वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी अनाउंसर स्वॉर्ड को बताती है कि ये वाला वुल्फ अभी बर्जर्क मोड में है क्योंकि उसे काफी ज्यादा माना मिल चुका है। वो बताती है क्योंकि स्वॉर्ड ने समनिंग के टाइम पर काफी ज्यादा माना लगा दिया था, इसकी वजह से जो वुल्फ का क्रिस्टल है वो माना से भर गया जिसकी वजह से ये वुल्फ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अनाउंसर बताती है कि इस वुल्फ को लग रहा है कि उसके मास्टर की वजह से वो काफी ज्यादा सफरिंग कर रहा है। स्वॉर्ड कहता है ये वुल्फ दर्द में है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी एमेंडा स्वॉर्ड से कहती है तुमने इस वुल्फ को समन किया है ना? जिस पर स्वॉर्ड कहता है हाँ। तो एमेंडा कहती है कि क्या तुमने इस वुल्फ को नेम दिया है? जिस पर स्वॉर्ड पूछता है नेम?
तो अमेंडा कहते मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, मुझे अच्छे से डिटेल नहीं पता, लेकिन इस वर्ल्ड में गॉड सभी आइटम और मोस्टर को एक नेम देते हैं और समनर भी अपने संबंध को नेम देते हैं जिससे कि वो उनके साथ बॉन्ड बना सके और वो उन्हें कंट्रोल कर सके। यही बात सोर्ड अनाउंसर से कहते हैं कि क्या ये सच है, जिस पर वो बताते हैं कि 93% चांस है कि अगर सोर्ड वुल्फ को एक नेम देगा तो वो कंट्रोल में आ जाएगा। ये सुनकर सोर्ड कहता है ठीक है मुझे पता चल गया मुझे करना क्या है, लेकिन मैं इस वुल्फ का नाम क्या दूं? तो सोर्ड कहता है तुम एक वुल्फ हो और साथ साथ तुम काले कलर के हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम उरुशी द डार्कनेस वुल्फ रखता हूँ। वहीं वो वुल्फ सोर्ड की अभी भी कमांड को नहीं मान रहा होता है, बल्कि वो सोर्ड के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है और अब सोर्ड दोबारा से उसका नाम लेकर कहता है कि मेरी बात सुनो, जिससे कि वुल्फ रुक जाता है और वो अचानक से ग्लो करने लगता है और अब पता लगता है कि वो वुल्फ एक्स्ट्रा माना का यूज करके इवॉल्व होने लगता है और उसके स्टैट इंक्रीज हो जाते हैं और अब वो इवॉल्व होकर डार्कनेस वुल्फ बन जाता है जो कि काफी बड़ा होता है। सोर्ड देखता है कि उरुशी के स्किल और माना स्टैट बिल्कुल उसी की तरह है। सोर्ड कहता है फ्रेंड का नाम भी गुम हो गया था जब वो स्लेव बनी थी और अब सोर्ड को समझ आता है कि लगता है इस दुनिया में नाम देने से काफी ज्यादा चीजें मिलती है, जिससे कि उरुशी को नेम मिलने के बाद वो काफी चेंज हो गया और अब उरुशी सोर्ड की बातों को समझ पा रहा है। सोर्ड उरुशी से कहता है मेरे विल्डर फ्रेंड की सेंट मुझ में से सूंघो और जल्दी से उसे ढूंढो और अब उरुशी को फ्रेंड की सेंट मिल जाती है, जिसके बाद वो सोर्ड को अपने मुंह में दबा के चलने लगता है और अब वो रास्ते में सामने देखते हैं नीचे पत्थर टूटे होते हैं। सोर्ड उसे कहता है कि क्या हम लोग इसे टकरा जाएंगे, लेकिन तभी उरुशी अपनी स्किल शैडो वॉक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ आ जाता है। सोर्ड कहने लगते हैं स्किल तो काफी अमेजिंग है, यही स्किल तो ग्रेटर डीमन ने यूज की थी। वहीं अमेंडा उनसे कहने लगती है कि क्या तुम लोग मुझे यहीं छोड़कर जा रहे हो? तो सोर्ड कहता है माफ करना, लेकिन चीजें मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारा पीछा कर सकती हो और अब अमेंडा उनका पीछा करने लगती है। वहीं हमें फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पूरी तरीके से नम पड़ चुकी है, डेडली पॉइजन की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही होती है। उसे रियलाइज हो जाता है कि वो बिना सोर्ड के काफी ज्यादा कमजोर है, वो काफी ज्यादा वीक है। अब फ्रेंड गिव अप करने वाली होती है, तभी उसे उन एडवेंचरर के चिल्लाने की आवाज आती है और पता लगता है कि उन एडवेंचरर के ऊपर वो स्पाइडर हमला कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड वहीं पर बेहोश हो जाती है और अब उसे अपने सपने में सोर्ड दिखती है। सोर्ड फ्रेंड से कहती है कि तुम हारोगी नहीं और मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। ये सुनकर फ्रेंड के अंदर काफी जोश आ जाता है और वो खड़ी हो जाती है और अब जाकर उन एडवेंचरर को बचा लेती है और अब वो स्पाइडर से हाथों से लड़ने लगती है। वो कहती है कि मेरे पास अभी भी हाथ और लेग बची हुई है, मैं इनका यूज करके तुम्हें हराऊंगी और अब फ्रेंड के ऊपर पॉइजन का असर हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है। एडवेंचरर फ्रेंड से कहने लगते हैं इतना ज्यादा लड़ाई मत करो, लेकिन तभी फ्रेंड अपने सर को काफी जोर से जमीन पर मारती है और कहती है मैं अभी भी लड़ सकती हूँ, मेरे पास अभी भी मेरे टीचर का सिखाए हुए चीजें हैं। और अब फ्रेंड अपने पेरेंट्स को याद करती है और कहती है मैं हूँ फ्रेंड, एक ऐसी ब्लैक कैट जो कि इवॉल्व करेगी। वहीं हम लोग देखते हैं सोर्ड और बाकी लोग भी वहां आ रहे होते हैं। अमेंडा कहती है सामने और भी ज्यादा ट्रैप है, लेकिन उरुशी अपनी ट्रैप विजन स्किल का यूज करके सभी ट्रैप का पता लगा लेता है और सभी ट्रैप को डॉज करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। सोर्ड कहता है तुम डार्कनेस मैजिक और मिड एयर जंप का यूज कर रहे हो इन ट्रैप को बचने के लिए, काफी अमेजिंग बात है। और अब वो लोग एक डेड एंड पर आ जाते हैं। अमेंडा कहती है कि क्या यही वो जगह है? तो सोर्ड कहता है हाँ ये वही जगह है, लेकिन यहाँ पर एक डेड एंड है। तो अमेंडा अपने विंड मैजिक का यूज करके सामने वाली दीवार को तोड़ देती है और उन्हें पता लगता है कि अंदर एक सीक्रेट रास्ता था जो कि वेब के पीछे कवर हो गया था और इसी वेब की वजह से वो लोग अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं। सोर्ड कहता है रुको मैं रास्ता क्लियर करता हूँ। वहीं फ्रेंड भी लड़ते हुए कह रही होती है कि मैं अपने लिमिट को सरपास कर दूंगी। वहीं पर सोर्ड काफी ज्यादा फायर मैजिक का यूज करता है और वो भी कहता है मैं सरपास कर दूंगा अपनी लिमिट को। और अब फ्रेंड कूद कर स्पाइडर को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोर्ड आ जाता है और काफी तेज स्पीड में, जिससे कि वो स्पाइडर के पैर को काट देता है और अब उस स्पाइडर का आधा हिस्सा जल जाता है। जिसके बाद वो फ्रेंड के पास आता है सोर्ड और फ्रेंड से कहता है तुम्हें पॉइजन हुआ है, मैं जल्दी तुम्हें हील कर देता हूँ। तो फ्रेंड कहते हैं मुझे छोड़ो, सबसे पहले उस स्पाइडर को खत्म करो। तो सोर्ड कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि स्पाइडर वहां से भाग जाता है। तो सोर्ड कहता है उसके पीछे हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले तुम्हें हील करता हूँ। और अब सोर्ड फ्रेंड को हील कर देता है और अब फ्रेंड पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो सोर्ड को गले लगा लेती है। सोर्ड कहते हैं मुझे टच मत करो, मैं अभी भी गर्म हूँ, मैंने काफी ज्यादा एलिमेंट सोर्ड यूज किया था, तुम जल जाओगी। फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, आपने भी काफी ज्यादा डैमेज लिया है। तो सोर्ड कहता है तुमने भी तो डैमेज लिया, तुम मेरी काफी ज्यादा प्राउडेस्ट स्टूडेंट हो। ये सुनकर फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी अमेंडा वहां पर आकर फ्रेंड को काफी जोर से गले लगा लेती है। अमेंडा कहने लगती है मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी मम्मा यानी कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रही थी। जिस पर फ्रेंड उसे कहती है शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन तुम मेरी मम्मा नहीं हो। तभी उरुशी वहां पर आता है और फ्रेंड को चाटने लगता है। तो सोर्ड बताते हैं कि ये उरुशी है जो कि उनका फेमिलियर है और इन्हीं का यूज करके वो यहाँ पर फ्रेंड तक पहुंच पाए हैं। सोर्ड बताते हैं कि उरुशी तुम्हारे छोटे भाई की तरह है। ये सुनकर फ्रेंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब उरुशी को वो गले लगा लेती है। वही अमेंडा कहती है अब जब सब
कुछ ओवर हो ही गया, मुझे ये बताओ आखिरकार सोर्ड तुम हो कौन। ये सुनकर फ्रैन और सोर्ड थोड़े घबरा जाते हैं तो एमेंडा कहती है माफ करना, मैं तुम्हें घबराना नहीं चाहती थी, मैं तो बस थोड़ी क्यूरियस हो गई। वैसे भी एक एडवेंचरर के लिए दूसरे एडवेंचरर की स्किल और इक्विपमेंट जानना गलत बात है, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो तुम बता सकती हो। और अब फ्रैन कहती है कि मैं एमेंडा पर ट्रस्ट करती हूँ, जिसके बाद वो सोर्ड से पूछती है कि क्या मैं एमेंडा को तुम्हारे बारे में बता सकती हूँ। और अब सोर्ड सोच में पड़ जाता है, वो कहने लगता है वैसे एमेंडा इतनी बुरी पर्सन नहीं है, लेकिन फ्रैन और ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी जेलस फील हो रही है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि मेरे अलावा फ्रैन को एक ऐसा पर्सन मिला जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है। और अब सोर्ड फ्रैन से कहता है ठीक है तुम बता सकती हो एमेंडा को। ये सुनकर फ्रैन खुश हो जाती है और सोर्ड का शुक्र करती है, जिसके बाद एमेंडा को सारी बात बता देती है कि सोर्ड एक इंटेलिजेंट वेपन है। ये सुनकर एमेंडा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहते हैं मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये एक ऐसी सोर्ड है जो कि क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकती है और उससे मिली हुई स्किल को तुम फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो। वो कहने लगती है तो काफी अमेजिंग बात है, मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही कि आखिरकार मैं फील कैसा कर रही हूँ। वही फ्रेंड भी फ्लेक्स करने लगती है और कहती है हाँ मेरी सोर्ड सबसे डुपर सुपर सोर्ड है। तो एमेंडा कहती है हाँ अमेजिंग तो है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया, यानी कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो फ्रेंड। ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। और अब सोर्ड कहने लगता है हमें जल्दी से क्रूज और बाकी एडवेंचर के पास पहुंचना होगा, जिस पर एमेंडा कहती है हाँ हम लोगों ने प्लान किया था कि जब हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे तो हम लोग बाद में 6th फ्लोर पर आएंगे, बाकी एडवेंचर वहीं पर होंगे। वहीं पर हम लोग फ्रैन के साथ वाले एडवेंचर को देखते हैं जो कि डेडली पॉइजन की वजह से मरने वाले होते हैं, लेकिन तभी फ्रैन और सोर्ड अपनी हीलिंग के मैजिक से उन्हें हील कर देते हैं। वो दोनों ठीक हो जाते हैं और अब वो फ्रैन को भगवान मानने लगते हैं। और अब एमेंडा उन एडवेंचर से पूछती है कि तुम्हें क्या क्या याद है, जिस पर एडवेंचर कहते हैं ज्यादा कुछ नहीं, बस ये लड़की हमें बचा रही थी और उसके बाद हम लोग बेहोश हो गए थे। ये सुनकर एमेंडा कहती है अच्छी बात है। तो सोर्ड एमेंडा से पूछता है कि तुम इनसे क्यों पूछ रही हो। तो एमेंडा कहती है अगर गलती से इन एडवेंचर ने तुम्हारे सीक्रेट के बारे में सुन लिया होता तो मैं इन लोगों को ऐसा मारती कि अपनी मेमोरी को भूल जाते। ये सुनकर सोर्ड कहते हैं एमेंडा तो काफी स्केरी है रे। और अब वो लोग 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं अभी तक कोई भी एडवेंचरर वहाँ पर पहुंचा नहीं है। फ्रेंड कहती है कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, जिस पर सोर्ड कहता है कि उरुशी उन एडवेंचरर को ढूंढ लेगा। जिसके बाद हम लोग ट्रिकस्टर स्पाइडर को देखते हैं जो कि अपनी चोट को देखकर काफी गुस्से में चिल्लाने लगती है। वहीं उस स्पाइडर की चीख फ्रेंड और सोर्ड सेंस कर पा रहे होते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक लाइट आने लगती है। फ्रेंड उसे देखकर कहती है कि ये तो एक और मोस्टर है, ये तो आउल जैसे दिखने वाला अजीब सा मोस्टर है। और यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। तो आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।